पाकिस्तान के लिए काल बन चुके बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पांजगुर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूचों के हमले को विफल कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक तरफ तो चीन के दौरे पर हैं, बड़ा ये इम्पोर्टेंट उनका दौरा है कोविड की सिचुएशन के बाद, अब वो दौरा कर रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में जब वहाँ सीपैक पर बात होनी है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ सरमायाकारी है चीन की पाकिस्तान में उस पर बात होनी है, और ऐसी टाइमिंग्स पर जब यहाँ हमला होता है बलूचिस्तान के इन इलाकों में, और फिर नज़र भी आता है कि जी ताने बाने वहीं जाके इंडिया से मिल रहे हैं जो हमारा असली दुश्मन है, तो फिर क्या किया जाए और पाकिस्तान क्या करे? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखें, एक तो हमें बड़ी क्लियर बात है कि टारगेट है सीपैक, और सीपैक को नाकाम करने के लिए इंडिया, और आज से हमें मालूम है कि ये इंडिया किसकी प्रॉक्सी है और उनके क्या डिज़ाइन है जो सर्टन इस्लामिक ममालिक उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए कि सीपैक सबको अफेक्ट करता है। और क्योंकि वो मिडल ईस्ट के बारे जाकर ऑयल जितने वहाँ से निकलता है वो भी इसके थ्रू से यहाँ से बन जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट को इधर आना शुरू हो जाएगा, तो हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। टारगेट है पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान क्योंकि एक हमारी मुसल्लह फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। इसके लिए ये सारा टारगेट, वो मौका जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहे हैं, और ये बहुत अहम दौरा है कोविड के बाद 2 साल के बाद तकरीबन दौरा है, जिसमें सीपैक ही डिस्कस होना है कि इसका सेकंड फेज कैसे बनना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, इकोनॉमिकली कैसे किया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी कैसे की जाएगी। और इसी मौके पे इसमें ज़्यादा तेजी आई है दहशतगर्दी के वाक़े में, ताकि चाइना को पता चले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सका। हालांकि सब कंट्रोल कर लिया हुआ था, अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, वो अफगानिस्तान की हुकूमत को इकोनॉमिकली वायबल नहीं कर रहे हैं, ताकि जब तक वहाँ पर मुस्तहकम हुकूमत होगी, उनके रेट कायम होगी, तब वो बाकी दहशतगर्द तंजीमों को निकाल सकेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। यही पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया को कह रही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करें, इकोनॉमिकली उनको वायबल करें, ताकि उनका रेट कायम हो और वो ना किया जा सके। सेकंड, अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास बहुत तादाद में मौजूद हैं, उनके अंदर भी मौजूद है, इन्होंने पहले से कल्टिवेट किए हुए हैं, रॉ ने और एनडीए जो पहले थी उन्होंने मिलके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज 24 घंटे तैयार हैं। अब ये दोनों ऑपरेशन जो ये नाकाम कर दिए हैं, दोनों के उनमें दहशतगर्द मारे गए हैं, बल्कि आप जो सर्कल किया उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चला जो करीब ये सारे मारे जाएंगे। लेकिन इससे ये भी फर्क पड़ता है कि इनका मोराल भी डाउन होगा, इंडियन रॉ को पता चले कि पाकिस्तान मुसल्लह फौज हम इनके मामले नाकाम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अफगान हुकूमत से हमें हर हाल में रहना है, उनको बताने, बल्कि हमें उनसे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि वो उनको कहीं ना किसी तरीके से नुकसान बन जा सके। नंबर 2 बात यह कि हमें दुनिया को बताना चाहिए, खास तौर पर अपने खिते में रशिया, चाइना, ईरान के ये जिस लपेट में इंडिया आग लगा रहा है, इससे कितना बड़ा इस रीजन को नुकसान होगा, और इस रीजन के साथ साथ इंटरनेशनल इफेक्ट इसके क्या होंगे। बिल्कुल, अगर हम ये उनको वापस करा दें तो आई एम श्योर तमाम वाले मिल के इंडिया को इकोनॉमिकली भी स्टिमुलेट करेंगे, उसके ऊपर सख्ती भी करेंगे, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर जो खित्ते के ममालिक हैं उनका किरदार बड़ा अहम है इस दहशत गर्दी से निपटने के लिए। पॉइंट टेकन। जमील साहब, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें किस तरीके से होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब हमें मालूम है कि इंडिया बार बार दहशत गर्दी करता है पाकिस्तान में, फिर वो अफगानिस्तान की भी सरजमी इस्तेमाल करता है, ईरान से भी दहशत गर्दी होती है, उधर की भी हमें सबूत मिलते हैं। अब सबूत भी हमारे पास है, हत्ता के बैंक अकाउंट्स की रसीदें भी हमने फराम की, हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं। उसके बावजूद कहाँ कोई कमी या कोताही है कि हम इस मामले को उस तरीके से उठा नहीं पाते दुनिया के सामने? ये इतना बड़ा मामला है
کہ اس وقت ہمارے جو فارن آفس ہے جس مقصد کے لیے اسٹرکچر کی گئی تھی کام اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. فارن آفس کے پاس وہ ذرائع اور وہ معاملات نہیں. میں آتا ہوں اس بات پر تھوڑی سی مزید تفصیل پہ. پہلے تو آپ کے سامنے کچھ انڈیکیٹرز میں رکھتا ہوں کہ اس وقت جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک تناظر کیا ہے دنیا کا اور خاص طور پہ اس قصے کا. دوسرا انڈیکیٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں سی پیک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہم سب اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں اور میں آپ کو 2 لائن میں بتا بھی دیتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں. 2 لائنوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک یا کہ چائنا کو کنٹین کرنا جب سے جو بائیڈن آئے اس سے پہلے شروع ہوا تھا لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ نمبر 1 پریورٹی فارن پالیسی کی یو ایس کی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے باقی چیزوں کے علاوہ سب سے اہمیت کے حامل سی پیک ہے. کیوں ہے کہ جو مال برداری ہوتی ہے چائنا کی یعنی چائنا کی سافٹ بیلی ہے یعنی کہ چائنا جس خطرناک طریقے سے مطلب جس کو چائنا کے لیے خطرات پیدا کیے جا سکتی ہیں پیسیفک اوشن میں انڈو پیسیفک اوشن میں تو اس کو سے نبرد آزما ہونے کے لیے اگر سی پیک بن گیا اسٹریٹجک ویلیو بتا رہا ہوں معاشی اس کی تو جو ویلیو ہے معاشی معاملات میں برگیڈ صاحب نے تبصرہ کر دیا ملکی لحاظ سے میں انٹرنیشنل لحاظ سے کر دوں گا لیکن جو اس کا اس وقت 6 ہفتے لگتے ہیں کسی چیز کو اس خطے سے یعنی گلف ایریا سے چائنا میں پہنچنے کے لیے جب سی پیک بن جائے گا تو صرف وہ ٹوٹل 5 دن میں پہنچ جائے گا. 16,000 کلومیٹر کا ناٹیکل مائل کا سمندری سفر ہے جو کہ تقریباً 6 ہفتوں میں کور ہوتا ہے. جب یہ سی پیک بن جائے گا پورا اور ابھی بھی مال برداری شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ صرف 7 دن کا راستہ رہ جائے گا. اب اگر امریکہ کی یہ فارن پالیسی کا پہلا حصہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے یعنی کہ اس کو ان کے لحاظ سے چائنا کو اس طرح نہیں آگے بڑھنے دینا ہے اور اس کی کمزوری جس میں کہ وہ پہلے ہی نیوکلیئر سب مرین آسٹریلیا کو دے کے اوکاس کا ایگریمنٹ کر کے چائنا کو ایک خطرے کی جھنڈی دکھا چکے ہیں اور چائنا نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے. تو ایک سائڈ پہ جب وہ ہے تو اس وجہ سے بلوچستان میں بھی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا اسٹرنگ آف لائنز کا حصہ ہے. انڈیا ڈیفنس کوآپریشن کے تقریباً 3 بہت اہم ایگریمنٹ امریکہ سے سائن کر چکا ہے. امریکہ کے الائز اور امریکہ مل کے چائنا کو جو ہے ذرا قابو کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے اوپر تو یہ ملمہ گر رہا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ ڈپلومیٹکلی کیا کیا جائے. ایز اے ڈپلومیٹ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ساروں سے اچھے تعلقات اور اچھے استوار ہونے چاہیے. اس سے پہلے بلوچ ودروہیوں نے 10 پاکستانی سینیکوں کو مار گرایا تھا اور اس کے 30 گھنٹے بعد جنرل باجوہ نے اسے سویکار کیا تھا.